Hello learners, welcome back to my YouTube channel. I'm Zaheen and today we are going to start exercise 6.3. So before moving forward, let's see some introduction of this exercise. In this we have to know about angle sum property of the triangle. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल क्या बोलती है? हमको ये देखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल होती क्या है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपली द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। बस ये इतनी होती है। मतलब ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं पहले ये बताइए। तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं। जैसे हम यहाँ कोई ट्राइंगल बना लेते हैं, इट शुड बी एनी ट्राइंगल्स, ओके। स्केलिन और स्केलिन ट्राइंगल हो, अगर आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके जितने भी इसमें एंगल बनते हैं, कितने एंगल बनते हैं अब देखिए कितनी साइड्स हैं इसमें, 1 2 3, तीन साइड्स हैं और तीन ही एंगल होते हैं, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम 180 होता है। बस यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल कहती है। इसको ही ध्यान रखते हुए आपको एक्सरसाइज में हमें आगे बढ़ना है। ये इतना समझ में आया? अगर अगर लेट्स सी, अगर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, एक रफ फिगर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 45 है, ये 45 है, तो ये एंगल x हो गया। तो आप क्या x फाइंड कर सकते हैं? फाइंड x कैसे फाइंड करेंगे? अब मैंने आपको बताया कि इन तीनों एंगल का सम 180 होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम कुछ भी करनी करके बस एंगल x प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे और ब्रैकेट में रीजन कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये कहती है कि तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में 180 होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो x प्लस 45 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो 190 डिग्री इधर ट्रांसपोज करेंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू 180। बताइए साइन कैसा हो जाएगा? इधर पॉजिटिव है, साइन के साथ इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 90 डिग्री। तो एंगल x शुड बी 90, ओके। बस एंगल सम प्रॉपर्टी इतनी ही कहती है। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए 6.3 में कुछ फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो इसमें जो अननोन वैल्यू है एक्स, उसको आपको नोन मतलब निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया इसके इंट्रोडक्शन में कि अब जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, इसमें दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड एंगल आपको पता करना है सिंपली। तो आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये? तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सिंपली लिख देंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है? तो एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तीनों एंगल होगा किसके बराबर? 180 डिग्री। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों, अब क्या कर लेंगे? सिर्फ एक्स निकालना है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। इसको सम करके पहले इधर ही लिख लेते हैं, 50 60 110, सॉरी ये आपको दिख रहा होगा, इट्स 110, ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना समझ में आया? ट्रांसपोज कर देंगे, एंगल एक्स निकल के आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली 110। तो एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। समझ में आया? इजी है ना। इसी मेथड से, बस सेम इसी मेथड से हमको सारे पार्ट कर लेने हैं इसमें। चलिए मैं आपको एक दो पार्ट्स और बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगा। तो इसका सेकंड पार्ट ही देखते हैं। तो फिगर बना लेते हैं जब तक के लिए। सेकंड पार्ट की आपकी फिगर कुछ ऐसी है। इसमें आपको भी तीन एंगल है, ट्राइंगल है, तीन एंगल होंगे। इसमें एक्स अननोन है, बाकी दो एंगल दे रखे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर एक ही दे रखा है, ये वाला तो दे ही नहीं रखा, कितना है?
नहीं। आप कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं। अगर नहीं भी पता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये राइट एंगल का साइन होता है। राइट एंगल का, किसका? RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। आया समझ में? अगर जहाँ भी आपको ये साइन दिखेगा वहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये वाला सॉल्व किया, मैं यहीं कर देता हूँ, मुझे वरना पेज को चेंज करना पड़ेगा। बाय यूजिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड प्लस एंगल एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे। 90 30 कितना होता है? 120। तो एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो गया? एंगल एक्स शुड बी 60 डिग्री। आंसर आपका 60 आ गया। समझ में आया? इसी मेथड से आपको सारे पार्ट्स कर लेने हैं। मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट और बताता हूँ, हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज हो। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए, फिफ्थ पार्ट कुछ ऐसा दे रखा है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो। तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे आपको ये पता चल रहा है कि सर सारे एंगल्स जो हैं इक्वल हैं, है ना? जब भी तो सबको एक्स है, वरना वाई कह सकते थे, जेड कह सकते थे। सबको एक्स क्यों बोला? क्योंकि ये सब इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा ट्राइंगल है बताइए? जहाँ पे सारे एंगल इक्वल हों तो ये साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, वो हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जहाँ पे एंगल और साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो तो साइड, वो अलग बात हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी आपको वैसे ही निकालना है बाय यूजिंग एंगल। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कुछ नहीं, बस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एंगल एक्स एंगल एक्स एंगल एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स कितना हो गया? 3x। सम ऐसी तो होता है जब हम वेरिएबल्स को प्लस करते हैं। जैसे सेम वेरिएबल है एक्स प्लस एक्स, तो ये प्लस हो जाते हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 और 2, तो 2x हो गया। ठीक है, जब हम सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, तो ये हो जाता है, ये इसका स्क्वायर बन जाता है। मतलब जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आप बोलें कि सर अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इनमें कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ रहेगा। आया समझ में? तो अभी यहाँ पे सेम है, तो x और 3x हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने अगर लास्ट वीडियोस देखी हो मेरी, तो जहाँ पे वेरिएबल के साथ नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। जहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहाँ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब मुझे x निकालना होगा तो मैं 3 को इधर ट्रांसपोज करूँगा, तो 3 अभी यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में है, 3 × x फॉर्म में है ना? तो ये इधर ट्रांसपोज करूँगा तो किधर जाएगा? अगर अभी इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। गुड, तो यहाँ पे x बचेगा, एंगल x, और 180 अब डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब आप 3 से डिवाइड कर लिएगा, 6 3 80, 60 आंसर आएगा। ठीक है, आई समझ में बात? तो हर एंगल, अब एक एंगल एक्स निकला है ना, तो एंगल एक्स तो सब है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। समझ में आया? और आप ये भी ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल में आपको पहले से भी पता होना चाहिए, सारे एंगल बनते हैं, 3 एंगल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या होगा? अब 180 है, और 180 होना ज़रूरी है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, और इक्वल भी है तो 60 ही हो सकता है। 6 3 18 होता है, 180 हो गया। आया समझ में? तो बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो 2 का क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इसमें 2 अननोन है। ठीक है, उसमें लास्ट क्वेश्चन में एक अननोन था, इसमें 2 अननोन है, बट फिगर्स देखिए तो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करके देखिए, बहुत ईजी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल भी बताए थे, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। तो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट 2 एंगल का सम बराबर होता है ना। हाँ, 2 एंगल का सम मतलब एक्सटीरियर के
इक्वल होना चाहिए, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिए कि y का और 120 का लीनियर पेयर भी बन रहा है क्योंकि सेम वर्टेक्स है, कॉमन आर्म भी है ना। तो ये मैं समझाता हूँ, देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि दो तरीके से हो सकता है। फर्स्टली आप अगर लीनियर पेयर लगा के इन दोनों का सम कितना होगा, अच्छा एक बार बताइए, एक सिंगल लाइन पे जो एंगल बनता है कितने का होता है स्ट्रेट लाइन पे, 180 का होता है। मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ आपको, लास्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में, ठीक है। 180 होता है, तो ये 120 ऑलरेडी है, दूसरा एंगल अननोन है तो इसको निकाल लेंगे, है ना। कैसे, एक्स 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, तो वाई वहाँ से निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल आ गए, थर्ड एंगल अननोन है, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से ये निकल के आ जाएगा, है ना। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का सम शुड बी 180, तो यहाँ पे x निकल के आ जाएगा। और दूसरा तरीका, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल के मैंने आपको बताया कि सामने वाले दो एंगल जो होते हैं इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ 120 है और इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 120, है ना। तो x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 120, 50 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, x 70 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। आई समझ में। तो मैं कराता हूँ इसको, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कर सकते हैं। तो हम लीनियर पेयर पहले इधर लीनियर पेयर लगाते हैं, फिर y निकल के आएगा, फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि, दिख रहा है ना आपको, एंगल y प्लस 120 डिग्री इज शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, जब जितने भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे उनका सम 180 होता है। तो यहाँ दो बन रहे हैं, कौन कौन से, 120 एंड y, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 180। तो कुछ नहीं है कि अब एंगल y निकालते हैं, एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। अब ये पता है माइनस क्यों हुआ, साइन चेंज हो जाएगा इधर जाके, तो एंगल y कितना आ गया, 60 डिग्री। इतना समझ में आया, एंगल y आ गया। अब क्या निकालना है आपको, एंगल y तो आ ही गया 60, ये दोनों पता चल गए। अब ये निकालना है, तो ये ट्राइंगल क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा, तीनों एंगल का सम, कौन कौन से एंगल थे, एंगल प्लस एंगल एक्स प्लस 50 और ये एंगल वाई, ठीक है। एंगल एक्स 50 डिग्री प्लस एंगल वाई शुड बी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी पुट कर लीजिए। एंगल एक्स तो नहीं पता हमें, वो निकालना ही है, 50 पता है लिख दिया, एंगल वाई निकाला था हमने तो वो भी लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो अब इसको प्लस कर लीजिए, एंगल एक्स प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज डिग्री नॉट 1100, ओके। तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो एंगल एक्स शुड बी 70 डिग्री। देखिए एंगल एक्स 70 आ गया, एंगल वाई 60, एंगल एक्स कितना आ गया 70 और एंगल वाई 60 आ गया, ये 50 हो गया, तो उन तीनों को सम कर लीजिए 180 ही आएगा। आया बस समझ में आपको। जैसे ये पार्ट कराया वैसे ही इसके रिमेनिंग पार्ट्स होने सारे, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपको सेकंड पार्ट दे रखा है जिसमें ये 80 है, ये वाई, ये एक्स और ये 50, ठीक है। एक्स वाई निकालना है आपको। तो कुछ नहीं करेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा होगा जब दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लास्ट वीडियो अगर देखी होंगी आपने आपने लाइन एंड एंगल्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रिएट होते हैं, सामने वाला एंगल जिसके जस्ट सामने वाला एंगल इक्वल होगा। हम कुछ नहीं यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 80 डिग्री, एंगल 80 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल वाई। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो गया बराबर, तो एंगल वाई हमारे पास 80 आ गया, है ना। ये पता लग गया, लास्ट वाला बताना है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही कहती है। तो एंगल वाई अभी हमने निकाला 80 प्लस एंगल एक्स हमें निकालना है
प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। 50 80 कितना होता है बताइए? 130 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा? 130 इधर जाके माइनस कर जाएगा कि नहीं? 180 माइनस 130 डिग्री, बताइए कितना हो गया? 50 डिग्री। एंगल एक्स शुड बी 50। समझ में आया? मैं आपको इसका एक पार्ट और कराता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं, इजी है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका 6 पार्ट है, वो देख लेते हैं। ओके। मुझे लगता है कि आप लोग को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये वाला पार्ट, बट सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पार्ट यही है, सबसे ज़्यादा इजी यही है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए, इसमें अगर आपने सही से बेस क्लियर कर रखा है, सही से अच्छे से वीडियोस देख रखी हैं, तो आप इजीली कर लोगे। क्योंकि इसमें गौर करने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वाला, ये ये कौन सा पेयर बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जो एक्स है वही वाई है। ठीक है। अब यहाँ पे भी तो बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे भी तो बन रहा है। तो ये जो एक्स है वो यहाँ पे भी होगा, ये जो एक्स है वो यहाँ पे भी होगा। क्यों? इसको नाम कुछ और दे देते हैं, एंगल वन दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, एंगल वन दे देते हैं, इसे एंगल टू दे देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम कैसे लिखेंगे कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वन, है ना? इसको, और एंगल एक्स दूसरा वाला जो है वो एंगल टू के बराबर। ठीक है। और एंगल एक्स जो है वो एंगल वाई के बराबर होगा ही। क्यों वह होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। ऐसे ही ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आपके? अब जब ये आपस में इक्वल हैं ही, तो अब आप सोचो कि ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा बीच में। सही पकड़े गए। क्या कौन सा बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि सर यहाँ के सारे एंगल इक्वल हैं। अभी आपने पीछे भी बताया कि जब ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे कि सारे एंगल एक्स हो गए, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स, ये वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल वाई कितना, ओ सॉरी, ये भी एंगल एक्स है। ठीक है। क्योंकि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बस नाम उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 180 के इक्वल क्यों करेंगे? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 180, जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही है। x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, एक्स शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें हर एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे, जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और बतानी है। ठीक है। until देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।